कि हमला नहीं रोका तो फिर ईरान को अंजाम भुगतना होगा। हम तेहरान को जलाकर राख कर देंगे, ये इजरायल ने साफ कह दिया है। ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, ये इजरायल ने साफ कर दिया। और सिर्फ इजरायल का जिक्र हम क्यों करें, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार ईरान को हिदायत देते रहे कि या तो समझौता कर लो, या तो परमाणु समझौते पर मान जाओ, या फिर इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। और अब इजरायल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ईरान को दी है ये सीधी चेतावनी, हमला नहीं रोका तो ईरान को अंजाम भुगतना होगा, तेहरान को जलाकर हम राख कर देंगे। जैसा कहा इजरायल ने वो करके भी दिखाया। लेकिन महेश सचदेव जी, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से हमारी बात हो गई थी, भारत से हमारी बात हो गई थी, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों से बात करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान से ज्यादा इजरायल ताकतवर है भी, और ताकतवर देशों का साथ और सपोर्ट भी उसे मिल रहा है। ईरान के पास ऑप्शन क्या है? और जैसा अभी हमारे जैनी सर ने बताया भी, अगर दो देशों में युद्ध होता भी है तो ऐसा नहीं है कि बाकी देश प्रभावित नहीं होते, अलग अलग तरीके से बाकी देश भी प्रभावित हो रहे हैं। आज का युग युद्ध का तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऑप्शन क्या? जी रचना जी, नमस्कार। और आपने जो सवाल पूछा है वो काफी जटिल है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में ये जंग हो रही है, खाड़ी का क्षेत्र है, और वो खाड़ी का क्षेत्र कई तरह से भूसामरिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तेल का जिक्र किया जा चुका है, मेजर जनरल जैनी ने बात की उसके बारे में। दुनिया में जितना भी तेल का व्यापार होता है उसका 20% तेल खाड़ी के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आता है। तो इसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि अगर ये जंग जारी रही तो ऐसा क्या शांतिपूर्वक तरीके से, सामान्य तरीके से ये संभव हो पाएगा या नहीं। वैसे ही तेल का दाम 10% के आसपास बढ़ चुका है पिछले 2 दिनों में। और लगता यह है कि अगर ये जंग ज्यादा अरसे तक चली और इस जंग का विस्तार हुआ तेल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तेल के संस्थानों के ऊपर अटैक करने में, टैंकर्स के ऊपर अटैक करने में, तो ये तेल के व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा असर करेगा। और इसका सीधा असर भारत के ऊपर होगा, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। और हमें 120 बिलियन डॉलर से ऊपर सालाना खर्चा इसके लिए वहन करना पड़ता है, इसके आयात के लिए। दूसरी ओर, जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, लेकिन उसमें कुछ मैं संख्याएं देना चाहूंगा। भारत के 90 लाख से ऊपर लोग, 9 मिलियन लोग खाड़ी के क्षेत्र में काम करते हैं, खासतौर पे 6 जीसीसी देशों में। और ये लोग कुल मिलाकर के जितने भारत में रेमिटेंसेस आती हैं सालाना, उसका आधा ये लोग भेजते हैं। तो तकरीबन 60 बिलियन डॉलर ये लोग पैसा भेजते हैं। और अगर पैसा और संख्याओं का को एक दरकिनारे भी कर दिया जाए तो भी ये कहना होगा कि हमें इनकी सुरक्षा की चिंता की जरूरत है। और इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे कि जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो सके, और ये जो युद्ध की परिस्थितियां हैं या स्थिरता की परिस्थितियां हैं, इनसे जल्दी से निपटा जाए, ताकि भारतीय मूल के लोगों को वहां पर कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ साथ व्यापार और निवेश वगैरह में भी इस क्षेत्र का भारत के साथ तगड़ा संबंध है। और इसके लिए भी हमें सचेत रहना होगा। दूसरी तरफ, मैं दूसरे पक्ष में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं ये नहीं मानता कि नेतन्याहू साहब ने ये कहा है कि भारत को पहले से ही बता दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत आज हुई है, और या कल हुई होगी शाम को। और इस वक्त जंग जारी थी। तो ऐसा कह करके उन्होंने ये कहना, ये मेरे हिसाब से तो ये नहीं कहा है कि उन्हें भारत को पहले से जानकारी दे दी थी। इसका अपना अलग हश्र होगा, और भारत को एक तरह से उनके षड्यंत्र में, इजराइल के षड्यंत्र में शामिल
देश माना जाएगा। हम्म। अमेरिका के बारे में दूसरी बात है, ट्रम्प साहब के विदेश मंत्री कल सुबह कह रहे थे कि इजराइल अकेला इकलौते तौर पर यूनिलेटरली ये एक्शन ले रहा है, हम्म। अमेरिका का इसका कोई वास्ता नहीं है और अमेरिका को ईरान इसमें न उलझाए। लेकिन उसके बाद ट्रम्प साहब ने खुद कहा है, अपने विदेश मंत्री की बात को झुटलाते हुए, कि अमेरिका को सब पता था और अमेरिका की एक तरह से इशारा किया है कि अमेरिका की सहमति से ये सब हुआ है। तो हम्म। उसके पलट में ईरान ने भी ये दावा किया है कि अमेरिका इजराइल का समर्थक है और अमेरिका उसका सहभागी है हम्म। इस कांड में, और उसको खतरे से मुक्त नहीं रखा जा सकता बिल्कुल। ईरान की तरफ से। लेकिन अब और ऐसे में तीसरा जब बेंजामिन जी नेतन्याहू ना पीछे हट रहे हैं, इधर खामेनेई बार बार चैलेंज